हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप जानते हैं, डेली हम एक वीडियो में डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को। आज भी वही डिस्कस करेंगे, और अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। नो फैमिली मैन, मतलब परिवार का कोई आदमी नहीं। द कांग्रेस इज़ ऑन द राइट ट्रैक। कांग्रेस क्या है? एक राइट ट्रैक पे है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्टिकल जैसे क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में है। मान लो पार्टी में भी जो इसका प्रेसिडेंट है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आउटर डेमोक्रेसी तो है ही अपनी कंट्री में, बट मान लो एक प्रेसिडेंट पोस्ट जो पार्टी का है वो हमेशा एक ही आदमी बनता रहे, तो वो इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए हजार्ड है। द कांग्रेस इज ऑन राइट ट्रैक बट द गांधीज मस्ट स्टे न्यूट्रल इन कंटेस्ट। तो बोल रहे हैं कि राइट ट्रैक पे जा रही है जो कांग्रेस है, बट द गांधीज, जो गांधी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांधीज बोलते हैं उनको, मस्ट है, उनको रहना चाहिए न्यूट्रल, बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए इन कंटेस्ट, जो भी कंटेस्ट होगा, कंपटीशन होगा। ए कंटेस्ट फॉर इट्स टॉप पोस्ट, ए रेयर इवेंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये बोल रहे हैं जो टॉप नॉच पोस्ट है इसकी प्रेसिडेंट बनने की, ए रेयर इवेंट, रेयर मतलब कभी कभी होने वाला इवेंट है, फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन द कांग्रेस। स्पॉटलाइट जैसे आपको देखा होगी गोल सर्कल में स्पॉटलाइट बंदे पे, मतलब ये लाइमलाइट में आ गए, ये सुर्खियों में आ गए, कांग्रेस को ला दिया उन्होंने। अराउंड 8,000 डेलीगेट्स, 8,000 डेलीगेट्स हैं, विल वोट करेंगे ऑन अक्टूबर 17 टू इलेक्ट ए न्यू चीफ ऑफ द पार्टी। तो पार्टी को चीफ को इलेक्ट करने के लिए 17 अक्टूबर को वोट करेंगे। इट वॉज रिफ्यूज़ल था, उनका इनकार था, ऑफ राहुल गांधी टू रिटर्न टू होल्ड फॉर्मल रेंस ऑफ द पार्टी। तो उन्होंने बोला कि राहुल का इनकार था पार्टी में वापस आने के लिए, फॉर्मल रेंस मतलब जो फॉर्मली वे में अपनी जो पोस्ट पे रेंज का होता है लगाम लगाना। दैट सेट द बॉल रोलिंग इन दिस डायरेक्शन। सेट द बॉल रोलिंग एक इडियम है, तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने एक किक स्टार्ट कर दिया, एक मुहैया एक स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने इस डायरेक्शन में, इलेक्शन के डायरेक्शन में किक स्टार्ट कर दिया। मिस्टर गांधी आल्सो मेड इट क्लियर, गांधी ने, जो ये राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया, आल्सो मेड इट क्लियर दैट हिज मदर सोनिया गांधी कुड नॉट कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट। कुड नॉट मतलब कर सकती है, नहीं कर सकती है, मतलब वो नहीं कर सकती उसकी माता जी जो हैं एज ए प्रेसिडेंट, मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट। एंड हिज सिस्टर गांधी वाड्रा, जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो भी नहीं, कैन नॉट कंटेस्ट, वो भी कंटेस्ट नहीं कर सकती। लीविंग द रोड मतलब इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, रोड छोड़ दिया। क्लियर फॉर ए रिलेटिवली ओपन टेस्ट फॉर टॉप पोस्ट, मतलब उन्होंने कंपटीशन के लिए रास्ता छोड़ दिया, भाई कोई भी इस पोस्ट पे कंटेस्ट करे। विच इज़ रिजर्व फॉर ए मेंबर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली, तो जो कि रिजर्व थी नेहरू गांधी फैमिली के लिए प्रेसिडेंट की पोस्ट। वेन एवर वन ऑफ द दैम क्लेम इट, तो उनमें से वेन एवर जब भी कोई उनमें से एक ने क्लेम किया इस पर। मिस्टर गांधी सेट आउट ऑन ए वॉक, मिस्टर गांधी क्या है, वॉक पे चल दिए हैं, फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस भारत जोड़ो यात्रा, उनकी क्या है, भारत जोड़ो यात्रा। हैज़ आल्सो स्ट्रक ए कोड। स्टक के कोड का मतलब क्या होता है, जैसे गिटार का कोड होता है ना, तार जो वायर होता है जिसको आप छेड़ते, तो ये स्टक के कोड, उन्होंने एक तार को छेड़ दिया है। विद द पीपल इन द एरिया इट हैज़ टच सो फार, उन्होंने क्या है, बहुत सारे के दिलों को छेड़ दिया है और टच किया है। मिसिस गांधी हैड वांटेड राजस्थान चीफ मिनिस्टर, मिसिस गांधी मतलब सोनिया गांधी जी चाहती थी, हैड वांटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, वो चाहती थी राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत टू कंटेस्ट, मतलब अशोक गहलोत जी कंटेस्ट कंपटीशन में भाग लें। एंड ही अपीयर टू बी एग्रीएबल, मतलब जो बंदा है अशोक गहलोत जी सीएम है जो राजस्थान के, वो एग्रीएबल इनिशियली स्टार्टिंग में वो लगे कि भाई वो सहमत है इस चीज़ से, बट द एफर्ट्स टू इफेक्ट ट्रांजिशन, एफर्ट्स जो है प्रयास है, टू इफेक्ट मतलब उसको काम में लेके आना, इफेक्ट में लेके आना। ये ट्रांजिशन क्या होता है, एक सिचुएशन से दूसरी स्टेज में जाना, ट्रांजिशन फेज में। इन द स्टेट एंडेड इन ए काउस, मतलब क्या स्टेट क्या हुआ, राजस्थान स्टेट काउस में आ गया। कैसे? ग्राउंडिंग द प्लान्स, ग्राउंडिंग मतलब किस बेस पे, फॉर हिज टेंडेंसी, तो जो उसके जो कैंडिडेट की जो मुद्दे को लेकर वहाँ पे काउस आ गया राजस्थान में। एमएलएज इन राजस्थान वांट मिस्टर गहलोत टू कंटिन्यू हिज ऑफिस, जो एमएलए है राजस्थान के वो चाहते हैं कि गहलोत जी कंटिन्यू रखें अपने पोजीशन पे, सीएम बने। द राजस्थान एपिसोड वाज बैडली मैनेज बाय द पार्टी, उन्होंने राजस्थान का जो एपिसोड है बहुत ही बुरी तरह से मैनेज किया पार्टी ने। शोइंग इटसेल्फ ए लॉयल वेटरन इन ए बैड लाइट, शोइंग इटसेल्फ अपने आप को उन्होंने क्या दिखा, ए लॉयल वेटरन, वेटरन मतलब जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लॉयल किसी के प्रति वफादार, इन ए बैड लाइट, बैड लाइट मतलब वो एक गलत सुर्खियों में आ गए।
इट वाज अवॉइडेबल, ये अवॉइडेबल था, अवॉइड किया जा सकता था। द कंटेस्ट इज एक्चुअली फॉर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन कांग्रेस। राइटर बोल रहा है कि जो कंटेस्ट है सेकंड मोस्ट पोजीशन के लिए कांग्रेस में, इट इज़ क्लियर दैट मिस्टर गांधी विल रिमेन द फाइनल अथॉरिटी इन द पार्टी। ये भाई क्लियर है कि मिस्टर गांधी हमेशा ही फाइनल अथॉरिटी में रहेंगे। वाइल द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट माना जाएगा, विल बी टास्क विद द रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का उसको काम दिया जाएगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट को। द बीजेपी हैज़ हैड सुप्रीम लीडर अबव पार्टी प्रेसिडेंट। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में भी रहे हैं हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये रखना वाली बात है ये हेड का, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीजेपी में भी रहे हैं सुप्रीम लीडर, जैसे अबव द पार्टी प्रेसिडेंट, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, एल के अडवाणी रहे हैं एट द वन पॉइंट एक टाइम पे, एंड नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह जो प्रेसिडेंट से ऊपर रहे हैं। देयर इज ए वैलिड परसेप्शन, अनुमान लगाना, परसेप्शन का था वैलिड परसेप्शन, अनुमान, दैट द फैमिली इज टिल्टिंग द स्केल्स इन फेवर ऑफ वन कंटेस्ट। टिल्टिंग द स्केल्स मतलब एक तरफा झुका रही है, फेवर इन वन ऑफ द कंटेस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे अगेंस्ट शशि थरूर। जैसे ये जो इसका कंटेस्ट को एक तरफा से झुका रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं अगेंस्ट शशि थरूर के खिलाफ, विच नीड्स टू बी डिस्पेल्ड। डिस्पेल्ड क्या होता है? दबा देना चाहिए। विच नीड्स टू बी डिस्पेल्ड। द नेहरू गांधी फैमिली मोरल अथॉरिटी ओवर द पार्टी स्टेम्स क्या होता है? रोकना, फ्रॉम इट्स न्यूट्रलिटी। तो बोल रहे हैं जो नेहरू गांधी फैमिली के मोरल अथॉरिटी है इसके ऊपर, ओवर द पार्टी स्टेम्स, उसको रोकती है फ्रॉम इट्स न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहने से, एंड फेयरनेस इन इंटरनल टसल, जो इंटरनेशनल टसल है मतलब मुद्दे चले हुए हैं उनको रोकने के लिए। द अथॉरिटी इज ऑफन एक्सरसाइज थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। अथॉरिटी हमेशा ओपन प्राय एक्सरसाइज करती है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता के थ्रू, हु एट टाइम्स फेल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। जो भी नेता रहे हैं वो फेल रहे हैं मेंटेन न्यूट्रलिटी में। न्यूट्रलिटी मतलब किसी की तरफ न जाना, सही बात कहना। रिसेंट एपिसोड इन द पंजाब में राजस्थान, द प्रमोशन ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एंड द प्रेशर ऑन मिस्टर गहलोत रिस्पेक्टिवली, जैसे मिस्टर गहलोत पे प्रेशर हुआ या नवजोत सिंह सिद्धू पे, हैव वीकन द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली की अथॉरिटी को वीकन कर दिया। बीइंग ए न्यूट्रल आर्बिटर, मतलब न्यूट्रल बिल्कुल किसी तरफ एक तरफा बात नहीं कहना। आर्बिटर मतलब जो मध्यस्थता करता है, इन द राइट थिंग टू डू, वो अच्छी चीज़ कर रहा है टू डू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ प्रिजर्वेशन डिमांड्स दैट मिस्टर गांधी इनेबल्स पॉपुलर लीडर्स टू एमर्ज स्ट्रॉन्गर इन द पार्टी। तो ये बोल रहे हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को प्रिजर्व करके रखना। डिमांड्स क्या डिमांड करता है? मिस्टर गांधी इनेबल्स, मिस्टर गांधी को मदद करनी चाहिए पॉपुलर लीडर को, टू इमर्ज स्ट्रॉन्गर इन द पार्टी। मिस्टर खड़गे और मिस्टर थरूर, द ट्रूली पॉपुलर शुड बी एबल टू डू विन। तो ये इनमें से मतलब जो पॉपुलर है वो विन होना चाहिए। मिस्टर गांधी विल ओनली रेनफोर्स का था दर्द करना, मजबूत करना हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को, बाई मेकिंग इट पब्लिक, उसको पब्लिक करेंगे। एंड दैट द फैमिली हैज़ नो कैंडिडेट, फैमिली का कोई कैंडिडेट नहीं है। आई होप आपको समझ में होगा। इंटरनल डेमोक्रेसी की बारे में बात है कि पार्टी का प्रेसिडेंट अनबायस्ड वे से चुनना चाहिए, किसी का एक तरफा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल सिलेक्शन होना चाहिए, तो तभी डेमोक्रेसी में अच्छे से पार्टिसिपेशन होना पाएगा। आई होप आपको समझ में होगा, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज़ टर्न द स्पॉटलाइट ऑन, मतलब अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, यूजुअली टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ के बारे में इंडिकेशन करना, इन्फॉर्मेशन देना। सेट द बॉल रोलिंग, किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करना। स्ट्रक ए कोड मतलब कोज समवन टू फील सिंपैथी, इमोशन एंड एंथुजियाज्म, मतलब किसी के तार छेड़ देना, एंथुजियाज्म बना देना या उसको इमोशनल बना देना। कैओस क्या होता है? अव्यवस्था, स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन। बैड लाइट मतलब इन ए वे दैट मेक्स समवन और समथिंग लुक बैड, मतलब बैड बुक में आ जाना या वैसे ही बैड लाइट में आ जाना। टिल्टिंग द स्केल का मतलब होता है किसी की एक तरफा बातें करना। बायसनेस स्टेम्स फ्रॉम क्या है? टू बी कोज बाय समथिंग और समवन, मतलब उससे पैदा होता है, स्टेम्स फ्रॉम। आर्बिटर क्या होता है? मध्यस्थ करने वाला, बीच का जो काम करता है। रेनफोर्स होता है मजबूत करना, डेड करना। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर कर दीजिए।